हेलो। जी मुनव्वर राना बात कर रहा हूँ भाई। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब जी मुनव्वर। सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। मेरा नाम मुतीउर रहमान है हाँ सर। हाँ जी 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 और मैं यहाँ दिल्ली में एक अखबार से मुंसलिक हूँ। और जी जी बिहार के हालात को देख करके और वहाँ का मंजरनामा सुन करके बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रहा था। और कल आपका जी एक जी ऑडियो का वीडियो सुना जिसमें आपकी जी जी दूरंदेशी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर तरीके से झलक रही है। काश इन्हीं तमाम चीज़ों को जो अपने मुल्क के लोग हैं समझ जाते, वरना मुल्क में जमहूरियत का बचना बहुत मुश्किल है सर। नहीं वो तो हमने कह दिया कि मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र बनने की मैं पूरी मदद कर रहे हैं बस ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ और लेकिन सर एक चीज़ मैं और आपसे तबादले ख्यालात करना चाह रहा हूँ कि कहीं ये भी जी हो सकता है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर जिस तरह से लोगों का, जमहूरियत पसंद लोगों का जो जी दिल टूटा है और तकलीफ हुई है, तो लोगों ने जी ओवैसी की मुनाफकत को और उसके वोट कटवा शबीह को बहुत बेहतर जी तरीके से जानने के लिए भी एक ये आगाज हुआ है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं। काफी पागल हो रहे हैं मुसलमान बिरादरान खास तौर से कि भाई 5 जी सीट आ गया और अब हिंदुस्तान में जो है वो शरैया लागू हो जाएगी, इस तरह से खुश हो रहे हैं। जी जी लेकिन ये चीज तो नामुमकिन है कि देखिए 10 एक लोग। चीज समझ लें आप जी सर। कि ये हैदराबादी जो है जी। ये कभी भी इनका मिजाज मौसम मिट्टी हाँ। और माहौल हमसे मिलता जुलता नहीं रहा है। बिल्कुल। मैं एक बात कहता हूँ कि ओवैसी जी। अपने बेटी बेटों की शादियां यहाँ कर दें, लखनऊ कानपुर इलाहाबाद कहीं जी। भी, बिहार बिहार जी। खासतौर से यूपी में। जी। इसके बाद सियासत करें, जी। बिहार में कोई एक घर बना लें वहां भी रहें आकर, एक जी। अयोध्या में घर बना लें यहाँ रहें आकर। जी। तो वो तो आग लगाते हैं और चले जाते हैं। जी। 3 बरस से उत्तर प्रदेश का मुसलमान किस अजाब में मुब्तला है हाँ। उनको मालूम तो है। हम्म। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो यहाँ आए। जी। उनका भाई वहां बंकर से बोलता है 15 मिनट दे दो तो मैं ये कर दूंगा। जी। यानी हिंदुओं की निगाह में मुसलमानों को मुफ्त में जलील करवाने के लिए। जी। जी। बिल्कुल। क्योंकि उसी के शहर में, उसी के घर से 4.5 किलोमीटर के फासले पर जी। राजा सिंह एमएलए है। जी। वो पूरे मुल्क के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला गालियां देता है। हम्म। ये दोनों भाई उसकी गली से नहीं गुजरते हैं डर के मारे। बिल्कुल बुज़दिल है। नंबर 1। जी। नंबर 2 ये कि आप देखें कि ये हैदराबादी वो कौम है जी। जिसने टीपू सुल्तान को कटवा कर मुसलमानों की और हिंदुस्तान की सियासत का रुख बदलवा दिया था। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त। हाँ आप समझ रहे हैं मेरी बात। जी सर। अब तीसरी बात ये है कि ओवैसी 2-3 सीटें जो मुसलमान की, वो 2-3 सीटों के गुंडे हैं। जी, गुंडे। जैसे माफ कीजिएगा, जैसे मुझे माफ कर दीजिएगा, एक जमाने में हम अब्दुल्ला बुखारी को कहते थे कि दिल्ली के सबसे बड़े माफिया अब्दुल्ला बुखारी। जी सर। जी सर। तो जितना भी चरा अफीम, नंबर 2 नोट, ये वो इलीगल, सब जो जामा मस्जिद के इलाके में पूरा होता था वो उन्हीं के सरपरस्ती में होता था। जी। हाउएवर तो उसी तरीके, अच्छा उनके लड़कों ने खूब कमाया, उनके साथ में ये सब जितने शुएब इकबाल वगैरह है सब उनके चेली चपाटे थे। जी। इवन मीम अफजल सब, हम तो जाहिर सी बात है 45 साल तक जानते होंगे पूरा। जी। तो तो अब उसी तरह ये जो ओवैसी है, नकली ओवैसी, इसका बाप जो है ये 35 साल पहले वहाँ कलकत्ते में खड़ा हुआ था जी। 40 सीटों पर जी। सीपीएम के मुकाबले में। अच्छा, ये बहुत नई बात है मेरे लिए। जी सर। यस। तो जी। हम उन दिनों वहीं रहते थे। तो एक हमारे मोहल्ले में एक शौकत था, अच्छा। तो वो भी खड़ा हुआ था। इधर 3 लोगों का निशान था कश्ती। हम्म। तो मैंने कहा अबे चूतिए, समंदर में कश्ती काम नहीं करती, जहाज काम करता है। बिल्कुल दुरुस्त। तो बहरहाल ये भी ज्योति बासु ने हंसते हुए कहा था कि अगर ओवैसी साहब अगर एक सीट पे भी जमानत बचा लेगा जी। तो हम राजनीति करना छोड़ देगा। जी। तो वहां से भाग गए ये। हम्म। आप सोचिए कि मतलब ये इतना जलील आदमी है हम्म। कि इसने, जाहिद अली खान को जानते होंगे आप? जी। जी। जी सर। हाँ, जी। सियासत वाले, जी। जी। हामिद अली खान के बेटे। हाँ सर। अच्छा, हैदराबाद से भी हमारा 42 बरस का ताल्लुक है। मैं जी। सबसे पहले 1978 में मुशायरे में गया था वहाँ।
अच्छा सर। उस वक्त हम्म। मैं वहाँ का मतलब ये बहुत महबूब शहर माना जाता हूँ, अपने मुझे कहना पड़ रहा है। जी सर बिल्कुल। तो एक एक सब चीजों से वाकिफ हूँ मैं वहाँ के। जी तो सर। आप ये देखिए कि अचानक इन लोग आज की तारीख में इन लोगों की हैसियत वहाँ 15,000 करोड़ से ऊपर की है। जी आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। जितने करीब 76 या 78 तालाब थे पुराने जी। हैदराबाद में, क्योंकि वहाँ पानी की किल्लत थी तो तालाब बनवाए थे निजाम ने। बिल्कुल। इन भाइयों ने सब तालाब पटवा करके जमीनें बेच ली, ये कर लिया वो कर लिया। आज सब उन जगहों पर बहुत बिल्डिंगें पैसा हैं। जी। तो इन्होंने तो ये हर जो भी सत्ता में हुकूमत हो ये जी उसके साथ रहते हैं। इनकी अभी मजबूरी है। कांग्रेस आएगी तो ये उसके साथ लग जाएंगे, इनकी मजबूरी है। भाजपा के साथ लगे हैं। आप जी देखिए, सर। अगर अभी मेरे पास या आपके पास 1 करोड़ रुपया निकल आए जी तो जितने भी इस मुल्क के सूरत के बच्चे डिपार्टमेंट है सब घेर लेंगे आकर के आपको। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। एक बिल्कुल शख्स का 15,000 करोड़ का अंपायर है, किसी की हिम्मत नहीं हुई तो जाता नहीं है वहाँ, क्यों नहीं जाता है? तो हमारा एक शेर है कि हमारा सानेहा ये है कि हर दौरे हुकूमत में शिकारी के लिए जंगल में हम हाका लगाते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ओवैसी जैसे लोग हर जमाने में शिकारी के लिए हाका लगाते हैं, मुसलमानों का शिकार किया जाता है। बादशाह वक्त उसका शिकार करता है। हाँ, ये इनकी ये कहानी है। थोड़ी देर के लिए आपकी बात को रोकते हुए एक नॉलेज वाली बात आपको बताना चाहता हूँ। वैसे जानते होंगे आप, वैसी ही का कारनामा है। हैदराबाद से एक कंपनी जो डॉक्टर नोहरा शेख चलाती थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें लगभग 2 लाख लोग सरमायाकार थे और वो खालिस मुसलमानों की कंपनी थी। उस कंपनी का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सीईओ डॉक्टर नोहरा शेख। अच्छा। बहुत मतलब ये समझिए कि उनको 2 साल से इस शख्स ने, इस लाइन और मरदूद ने जेल करवा करके, आप सोचिए कि 2 लाख लोगों के पीछे कम से कम 20-25 लाख लोग रोजी रोटी पा रहे होंगे। लेकिन चूंकि वो मोहतरमा चला रही थी एक सूद से पाक निजाम पर मुनहसिर एक कंपनी चला रही थी कि आओ हमारी कंपनी में आप अपने पैसों को सरमायाकारी करो और हलाल तिजारत से फायदा उठाओ। क्योंकि इनका बैंक वहां पर सूदी बैंक है, दारुसलाम। उसका इनकम जब कम हुआ तो इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर एफआईआर करा के उनको 2 साल से सर गिरफ्तार किया हुआ है। और 2 लाख इन्वेस्टरों के पैसों पर समझ लो कि खतरे की घंटी बज रही है। और 2 लाख लोगों के पीछे लगभग 20-25 लाख अफराद बेकार रोजी रोटी के, समझिए सर कि वो बेचारे तड़प रहे हैं आज के वक्त में। और उस कारनामे को अंजाम देने वाला यही असदुद्दीन ओवैसी ही है सर। हाँ, कुछ मुझे मालूम था जी, लेकिन तफसील से नहीं मालूम था। नहीं, उसका तफसील इस तरह से मालूम है सर, आपको हो जाएगा। क्योंकि मैं भी उसका सरमायाकार हूँ और मेरे घर के लगभग मेरे बहन बहनोइयों को मिलाकर के 15 लोग उसके सरमायाकार हैं और आज से नहीं 10 साल से उससे मुस्तफीद हो रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना बेहतरीन लोगों का घर चल रहा था, जिनके बच्चे उम्र में बड़े थे, हमारे बच्चों से बड़े थे, उनके बच्चे आज समझिए कि इंजीनियर और डॉक्टर बन के उन्हीं के कमाए हुए, उन्हीं की कंपनी से कमाए हुए पैसों से। इतनी बेहतरीन चल रही थी, 2008 से चलने वाली कंपनी थी सर। और इसने उस कंपनी को मतलब सीईओ को अपने इन्हीं जो लीडरान है, जो समझिए कि बीजेपी है, जो इसके आका हैं, उनकी मदद से उनको गिरफ्तार करके 2 साल से सब जेल में रखा हुआ है। और उनको निकलने देने के लिए नहीं कोई ऐसी गुंजाइश छोड़ रहा है, कोर्ट से कोर्ट, यहाँ से वहाँ। और उनके लिए समझिए कि पूरी जिंदगी तंग करके रखा हुआ है। ये आपके नॉलेज में नहीं था, खास तौर से मैं आपको ये बताने के लिए फोन किया कि ये भी नॉलेज आपको हो जाए। और उस कंपनी की सबसे बड़ी बात यह है सर कि उस कंपनी के तमाम सरमायाकार मुसलमान हैं, तमाम सरमायाकार ऑल ओवर इंडिया, कोई 1-2 जगह के नहीं है, हैदराबाद के नहीं है। और ये समझिए कि ये कोशिश इनकी असदुद्दीन ओवैसी की 2008 से चल रही थी। 2012 में इन्होंने एफआईआर किया था और 2016 में हार गए असदुद्दीन ओवैसी। 2016 में हारने के बाद इनके ऊपर 100 करोड़ का हितक इज्जत का केस भी चल रहा है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि उन मोहतरमा को जेल करा करके 2 लाख इन्वेस्टरों को पैसे के लिए और रोटी के लिए तरसा दिया है सर। तो सर मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे दूरअंदेश अफराद इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किए हैं। इंशाल्लाह ये चीज जारी रहेगी
लोगों को, जितने इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनको आना चाहिए आगे, और इन जमहूरियत के कातिलों को कम से कम मंजरे आम पर लाना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर हम मेहनत करेंगे तो इन कातिलों को और इन गासिबों को, लईनों मरदूदों को कम से कम मुल्क जान पाएगा। सर आप लोगों की जुबान में अल्लाह ताला ने ताकत दिया हुआ है, मकबूलियत है। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो हमने ये कहा है कि हम बंगाल में इसका खात्मा कर देंगे, ये इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, मेरा दिल खुश हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे सर। एक लंबी मुहिम की जरूरत है ताकि ये मुसलमानों के गासिब और इससे मुतासिर होने वाला सर कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुतासिर होते हैं इस बात है। हमने बताया ना कि उसके बगल में वो रहता है राजा सिंह, ये साले हिम्मत नहीं पड़ती उसकी, वहाँ सिर्फ मुसलमानों पे भौंकते हैं, मुसलमानों को काटते हैं। बस ये चूहे बिल्ली की खेल है, वो उसको चिढ़ाता है, वो उसको चिढ़ाता है। बीच में मूड लिंचिंग जो है वो अवाम और मुसलमानों का बेचारों का होता है, जिसका इनको कोई फिक्र नहीं है। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब तक लाश न मिले इस गिद्ध को तब तक इसको, मतलब इसका निवाला ही नहीं उतरता है। तो ये है सर, बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात हुई, बहुत चलिए, खुश चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर सर। अस्सलाम वालेकुम। चलिए फिर बात होगी आप।